प्रेमानुरागी भक्तगण तथा सीता सावित्री जैसी माताएं, नन्हे मुन्ने ध्रुव प्रहलाद जैसे बालकों तथा समस्त जीवों में बसे हुए उन परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आइए कुछ सत्संग की भी कथा आप लोगों के समक्ष हो। चूँकि कैकेयी मैया जो थी राजा दशरथ की अर्धांगिनी पत्नी, कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ से 2 वरदान मिला हुआ था। महाराज दशरथ का नियम था कि वे दरबार का काम काज पूरा होने पर राजा दशरथ सायंकाल में सर्वप्रथम कैकेयी के भवन में जाते थे। कैकेयी प्रतिदिन राजा दशरथ जी को अच्छे ढंग से सेवा सत्कार किया करते थे। एक दिन राजा दशरथ कैकेयी के महल में गए तो कैकेयी भवन में नहीं थे। राजा दशरथ जी को आश्चर्य हुआ कि महारानी आज महल में नहीं दिख रही है। राजा दशरथ दासियों से पूछे कि महारानी राजमहल से कहाँ चली गई। दासियों ने राजा से कहा कि प्रभु, किस कारण से महारानी कैकेयी घर से निकली हुई है हमें पता नहीं। हो सकता है वह कोप भवन में चली गई है, बस मैं इतना ही जानते। राजा दशरथ मन में विचार करने लगे कि महारानी कैकेयी आज क्यों कोप भवन में गई है। राजा दशरथ कोप भवन में जाकर के देखे तो राजा दशरथ देखते हैं कि कैकेयी अमंगल वेश बनाए हुए, काला वस्त्र धारण किए हुए और आभूषण को खोल करके वहीं रख दी और कहने लगी कि आज मैं अपना रूप, इतना भयंकर रूप दिखाऊंगा राजा दशरथ को, और वह जो 2 वरदान मैंने मांगा था देवासुर संग्राम में, वह राजा दशरथ को देना ही पड़ेगा। इस प्रकार महाराज दशरथ जी को यह नौटंकी अच्छा नहीं लगने लगा। वो बोलने लगी, अरे कैकेयी, मैं राजा हूँ और तुम रानी हो, और राजमहल में ऐसा तुम्हारी भावना कैसे हो गया। कल राम को राज्याभिषेक करना है। आज राजा दशरथ रानी कैकेयी से बोल रहे हैं, महारानी तुम अनेक बार बोली कि राम जी का राज्याभिषेक कब होगा, और कल ही राम का राज्याभिषेक होना है, और आज तुम ऐसा विचित्र रूप क्यों बना दी। ये वस्त्र आभूषण सब त्याग करके तुम कोप भवन में क्यों आ गई। चूंकि राजा दशरथ स्त्री के बस में हो गए। बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन किए कि नारी विवश नर सकल गोसाई, और नाच ही नर मरकट किनाई। जैसे बंदर को नचाने वाला बंदरिया जहाँ पाता है वहाँ नचाता है, नथुनी पहना करके बंदर को, उसी प्रकार अर्धांगिनी के भी बस में होना महापाप लिखता है शास्त्र में। राजा दशरथ बार बार जाते हैं, अरे कैकेयी तुम ऐसा करना, ऐसा जो तुम नौटंकी कर रही है इसे तुम त्याग कर दो। लेकिन वह क्रूर रूप दिखाने लगी है ना, और कहने लगी, और शास्त्र भी कहता है कि स्त्री में अतिशय अधीन होना भी पाप है, स्त्री के बस होना भी पाप है। शास्त्र में लिखा है कि जो पुरुष स्त्री के अतिशय अधीन रहता है उसे देखने में भी पाप होता है। स्त्री के अधीन रहने वाला बहुत दुखी होता है संसार में, अर्थात उसका पतन भी हो सकता है। स्त्री में विश्वास रखना, परंतु अति विश्वास नहीं रखना चाहिए। स्त्री अगर कुछ बोलती है तो उसे 16 आना सच नहीं मानना चाहिए। महाराजा दशरथ कैकेयी के अधीन थे। भरत शत्रुघ्न अगर राजा दशरथ के पास होते तो राजा दशरथ कैकेयी के बस में नहीं होते, क्योंकि भरत जी वैराग्य के स्वरूप है और शत्रुघ्न जी सद्विचार के स्वरूप हैं। ये दोनों दशरथ जी से दूर चले गए थे, इसीलिए राजा कैकेयी के बस में हो गए। और कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा सुबुद्धि है, और कैकेयी कुबुद्धि है ना। इसलिए कुबुद्धि का फल जो है सो राजा दशरथ को मिला। राजा दशरथ कैकेयी को बार बार मनाने लगी, रानी तुम क्यों नाराज हो गई हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम बोलो, मैं उसे पूरा करने का भरपूर मैं प्रयास करूँगा। कैकेयी बोली, मुझे शंका हो रहा है कि मैं जो कुछ मांगूंगी आप नहीं दीजिएगा। राजा दशरथ कहे, मैं रघुवंशी हूँ, तुम क्यों भूल रही हो।
रघुकुल तीर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी मेरे प्राण भले ही चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें वचन दिया हूँ उसे मैं पूरा करने का भरपूर प्रयास करूँगा। राजा दशरथ बड़ा दयालु थे, उन्होंने स्त्री पर पूर्ण विश्वास किया, जिसके कारण उन्हें परम दुख भोगना पड़ा। राजा दशरथ नहीं जानते थे कि कैकेयी क्या वरदान मांगेगी, परंतु फिर भी राजा दशरथ जो थे वह रानी से बोल रहे हैं कि कैकेयी तुम क्या क्या लोगी, वरदान मांगो, मैं राम का सौगंध खा के कहता हूँ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। हैं इस प्रकार जब राजा दशरथ बोले तो कैकेयी बोली कि ठीक है, देवासुर संग्राम में आप 2 वरदान दिए हैं, मैं आपसे मांगे थे और वह वरदान को आप पूरा कीजिए। तो वह वरदान क्या है? पहला वरदान है तो राम को 14 वर्ष का वनवास, और दूसरा वरदान है मेरा पुत्र भरत को राज्याभिषेक। ये 2 वरदान हमें पूरा करने का कोशिश करें। उसी समय राजा दशरथ बोले, अरे कैकेयी कितनी तुम्हारी हृदय में कुबुद्धि है, पाप है, छल है, कपट है? राम जो मेरे प्राण के समान है उसे तुम मेरी नज़रों से दूर करना चाहती है। अब लगता है मेरा प्राण नहीं बचेगा। कैकेयी संत कहते हैं कि स्त्री के विवशता ही दुख का कारण होता है। आज मैं समझ गया, तो हमसे बहुत छल कपट की है कि राम को तुम 14 वर्ष का वरदान मांगिए, राम को वनवास जाने के लिए। और इसी प्रकार राजा दशरथ केला के खम्भ की भांति कलपते कलपते अपना प्राण त्याग दिए। इसलिए स्त्री पर अत्यधिक विश्वास करना भी मनुष्य को पाप है। विश्वास करो, लेकिन अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए।